Hello guys, welcome to the Preeti Gupta Academy and my today's topic is idioms. Idiom को हिंदी में मुहावरे कहते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको idiom का डेफिनेशन और मीनिंग बताया था और अल्फाबेट ए से रिलेटेड कुछ idiom को डिस्कस किया था, उसके यूजेस को डिस्कस किया था और अब मैं आगे अल्फाबेट ए से बचे हुए idiom को एक्सप्लेन करूंगी और यूजेस डिस्कस करूंगी। फर्स्ट idiom इज एप्पल ऑफ वंस आई, मीन्स आंखों का तारा। एवरी चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ इट्स मदर्स आई, यानी हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़े की जड़। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी जमीन का एक टुकड़ा झगड़े की जड़ है दोनों भाइयों के बीच। एट बॉटम तह से या अंदर से। एट बॉटम हिज ब्रदर इज अ विक्ड पर्सन, यानी अंदर से उसका भाई या तह से उसका भाई बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। एट सिक्सेस एंड सेवंस मीन्स अस्त व्यस्त। अ गुड हाउस वाइफ डज नॉट कीप हर हाउस एट सिक्सेस एंड सेवंस, यानी एक अच्छी गृहिणी अपने घर को अस्त व्यस्त नहीं रखती है। एट द 11th आवर अंतिम घड़ी में। द पेशेंट डाइड एज ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल एट द 11th आवर, जैसे ही उसे अंतिम समय में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, रोगी मर गया। एट ड्रैगर्स डाउन कट्टर शत्रुता। इराक एंड ईरान वर एट ड्रैगर्स डाउन, यानी इराक और ईरान कट्टर शत्रुता रखते थे। एट हैंड करीब। माई प्रिपरेशन इज नॉट गुड, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। दो माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड, जबकि मेरा एग्जामिनेशन बहुत करीब है। एट ऑल नहीं के बराबर। शी डज नॉट नो संस्कृत एट ऑल, वो संस्कृत नहीं के बराबर जानती है। एज अ रूल नियमता। एज अ रूल आई वर्क इन द कंपनी, नियमता मैं उनकी कंपनी में काम करता था। एट लार्ज स्वतंत्र फ्री। हिज मर्डरर्स आर स्टिल एट लार्ज, उसके कातिल अभी भी फ्री हैं, उसके कातिल अभी भी स्वतंत्र हैं। एज इफ मानो। ही बिहेव एज इफ ही वर माई बॉस, वो ऐसे बिहेव करता है मानो मेरा बॉस हो। एट स्टेक दाव पर। एज अवर प्रेस्टीज वॉज एट स्टेक वी मेड एवरी एफर्ट टू विन द गेम, जैसे कि मेरी प्रेस्टीज दाव पर थी। वी मेड हमने सारे प्रयास किए गेम को जीतने के लिए। एट आर्म्स लेंथ दूर या अलग। ही इज बैड फेलो, वो बहुत बैड फेलो है यानी बुरा व्यक्ति है। वी मस्ट कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, हमें उससे दूर रहना चाहिए, हमें उससे अलग रहना चाहिए। एट रैंडम बिना उद्देश्य के। द स्पीकर फेल्ड टू इम्प्रेस अस एज ही वॉज टॉकिंग एट रैंडम, स्पीकर हमें प्रभावित नहीं कर सका क्योंकि वो बिना उद्देश्य के बात कर रहा था। एट वंस बैक एंड कॉल इशारे पर। माई सर्वेंट इज ऑलवेज एट माई बैक एंड कॉल, मेरा सर्वेंट हमेशा मेरे इशारे पर रहता है। एट द पॉइंट ऑफ कगार पर। द पेशेंट इज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, पेशेंट मौत के कगार पर है। एट वन स्वीट विल अपनी मर्जी पर। ही वेंट देयर एट हिज ऑन स्वीट विल, वो वहां अपनी मर्जी पर गया। एज अ होल कुल मिलाकर। वी शुड नॉट सी लाइफ इन पार्ट्स, वी शुड सी इट एज अ होल, हमें लाइफ को पार्ट्स में नहीं देखना चाहिए, हमें लाइफ को समग्र रूप में देखना चाहिए। एट लीस्ट कम से कम। हिज फादर इज एट लीस्ट 80 years old, उसके पिता कम से कम 80 साल के हैं। एट टाइम्स कभी कभी या कई बार। एट टाइम्स ही बिकम्स वेरी एंग्री, यानी कई बार वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अनुसार। अकॉर्डिंग टू मी ऑनेस्टी डज नॉट पे दीज डेज, मेरे अनुसार
ईमानदारी इन दिनों भुगतान नहीं करती है। अल्फाबेट ए से रिलेटेड सारे इडियम्स डिस्कस कर लिए हैं। आप चाहें तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अपने सारे इडियम्स को खत्म कर सकते हैं। मीन्स जैसे मैंने अभी अल्फाबेट ए से रिलेटेड सारे इडियम्स खत्म किए हैं, अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें अल्फाबेट बी से ही रिलेटेड इडियम्स होंगे। तो अगर आप मेरी हर एक वीडियो देखते हैं तो आपके 26 अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी इडियम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और न्यू व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इडियम के बहुत सारे न्यू ट्रिक्स भी लाने वाली हूँ। थैंक यू।